वेलकम आपको जावा स्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में। गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं मैचेस, क्लोजेस्ट एंड कंटेंट्स किस तरह से काम करते हैं जावा स्क्रिप्ट में और किस तरह से ये आपके डॉम्स मैनिपुलेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और समझते हैं इन मेथड्स को कि किस तरह से हेल्प करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर ही लेना और बस कुछ भी फेंक के मार दो, बस सब्सक्राइब कर ही देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम आपका एक और नए जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर में। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मैचेस, क्लोजेस्ट एंड कंटेंट्स के बारे में। तो देखेंगे या कि आखिर जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्लोजेस, मैचेस एंड कंटेंट्स मेथड क्या काम करते हैं, किस काम में आते हैं। तीनों मेथड्स होते हैं डोम्स के सर्च करने के लिए, तो कि हम तीनों को देखेंगे। और इसमें जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैचेस की बात करेंगे। ये हमारी नोट्स है और हम मैचेस के बारे में बात करते हैं पहले। तो आपके जो है देर आर 3 इंपॉर्टेंट्स मेथड होते हैं सर्च द डोम के अंदर। तो पहला जो होता है ना इसके अंदर होता है एलिमेंट डॉट मैच। एलिमेंट डॉट मैच क्या करता है, आपका सी एस एस में होता है, जिसके अंदर आप चेक करते हो टू चेक इफ़ एलिमेंट मैचेस इज गिवन सी एस एस सेलेक्टर। क्या आपका जो गिवन है कोई सेलेक्टर वो आपके एलिमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं एलिमेंट डॉट मैच का यूज़ करते हैं। तो आते हैं अपने रैपल की तरफ और आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरी बॉडी बनी हुई है तो मैं इस बॉडी के अंदर कुछ डिव्स वगैरह बनाऊँगा। ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से हेलो वर्ल्ड को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि डिव। और डिव लिखने के बाद मैं इसका नाम दे देता हूँ जैसे क्लास, और इसका मैं एक नाम दे देता हूँ बॉक्स नाम देता हूँ, या बॉक्स कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो यहाँ पे बॉक्स देता हूँ और इसकी मैं आईडी दे देता हूँ, जैसे कि इसकी आईडी हो जाएगी हमारी ID1। तो मैंने इसका नाम दे दिया और मैं लिख देता हूँ दिस इज़ एन एलिमेंट। तो इसके बाद हम बात करेंगे दिस इज़ एलिमेंट, ये हमारी एलिमेंट 1 हो जाएगी। तो एलिमेंट जैसी 1 हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसकी दूसरी एलिमेंट बना लेता हूँ। तो ये जो हमने इस क्लास का एलिमेंट 1 नाम दे दिया, इसकी आईडी का नाम है 1 और इस एलिमेंट के आईडी का नाम दे देता हूँ 2। तो दिस इज़ एलिमेंट 1 और दिस इज़ एलिमेंट 2। तो हमारे पास दो जो है एलिमेंट हो चुकी हैं। ओके, तो हमने 2 डिव बना दी हैं, जिसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्लास बनाई हमने बॉक्स नाम की, इसकी आईडी 1 है और दिस इज़ एलिमेंट 1। और एक और बॉक्स बनाया जिसकी हमारी इसको बॉक्स आईडी ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट की तरफ और जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम आ चुके हैं। और मैं यहाँ पर आपको कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे इसे मैं लिखता हूँ लेट ID1 में लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और मैं यहाँ पर इसको देता हूँ ID1 देता हूँ और यहाँ पर आके मैंने ID1 दे दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ID1 देने के बाद मैं यहाँ पर इसको एक बार रन करके देखता हूँ। ओके, तो पहली बात तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ उसको कंसोल करता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कंसोल, हालांकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको मैं दिखाता हूँ ID1 और मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से सेव कर लिया है और यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर ID1 एंड ID2 दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसके ओपन न्यू टैब पे तरफ जाऊँगा और जाने के बाद मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाऊँगा। तो जैसे आप इंस्पेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको लिखेगा फेल्ड, क्योंकि ऐसी इस नाम की कोई आईडी है ही नहीं। देखो इसने फेल शो करके दे दिया, क्योंकि इस टाइप की कोई सर्वर रिस्पॉन्स है ही नहीं, इसलिए फेल हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ से उठाता हूँ, उसको दोबारा सेव करके और दोबारा से हम इसको रीलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा हाँ, तो अब ये शायद काम करेगा। तो एलिमेंट ये हो गए हमारे पास और ये हमारे कुछ एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो हमको यहाँ पर आपको कुछ जितने भी हमने div1 div2 बनाया था ना, यानी आपको पास दिख रहा होगा यहाँ पर बॉक्स ID1 ID2, तो इनकी आपको क्या मिलेंगे, कुछ एलिमेंट देखने को मिलेंगे। मैं क्या काम करता हूँ, एक बार आपको यहाँ से हटा के आपको एक बार मैंने यहाँ से ID1 ली और मैं ID एलिमेंट जो है ना वो देना होगा आपको। ठीक है,
ID1 के एलिमेंट दे देगा, यानी मीन्स हम देख रहे हैं कि ID1 के एलिमेंट को दे देगा। और जैसे कि मैं यहाँ पर ID1 है, तो ID1 का एलिमेंट इसने शायद आपको अभी ये देखो यहाँ पर देखो इसने ID1 के एलिमेंट अभी आपको नहीं दिए। ओके, तो ये हम इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अब मान लो कि आपके पास console.log है और मैंने इसको एक ID1 दे दी जो कि नॉट। अब इसके बाद हम करते हैं console.log, हम इसको मैच के थ्रू उसको करके देखता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं नीचे आता हूँ और कंसोल डॉट करता हूँ, console.log, और यहाँ पर मैं इसको एक ID देता हूँ कि ID1 डॉट मैच, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास एक क्लास है डॉट क्लास की, डॉट क्लास को मैच करो करके देखो कि वो है या नहीं। ठीक है, अब मैं इसको एक और लिखते हैं हमें console.log, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ID1 डॉट मैचेस। ओके, 1 डॉट मैचेस, यहाँ पे मुझे मैचेस लिखना चाहिए, मैचेस। और मैचेस के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट बॉक्स। ठीक है, बॉक्स नाम की आईडी तो है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और ये क्या हो गया, अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ एक बार कमेंट आउट। ठीक है, सेव करते हैं इसको, और सेव करने के बाद यहाँ पर आपके फिर से इसको दोबारा जो इसको सेव करते हैं। सो अभी देखना कि दिखा रहा है फॉल्स। ठीक है, देखो आपको क्या दिखा रहा है, ये फॉल्स दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है फॉल्स? इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे इस जो हमने जो क्लास बनाई वो बॉक्स नाम की बनाई थी, ना कि क्लास नाम की। हम चेक कर रहे हैं, क्या मैच करके बताओ कि ID1 की जो क्लास है क्या वो है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो ट्रू दिखा देगा। हमारे पास तो है ही नहीं, तो इसने मुझे क्या दिखा दिया, यहाँ पर देखो फॉल्स दिखा दिया। अब देखो जो नीचे वाली जो हमने बॉक्स नाम का बनाया, मैं इसको दोबारा से कमेंट आउट करता हूँ और मैं इसको खोलता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद हम रेपल पे इसको देखो उसको करेंगे। तो अब ये देखो मुझे देखो मुझे सारे एलिमेंट दे देगा ये। ठीक है, इसने मुझे क्या दे दिया, बॉक्स नाम की तो आईडी है इसमें। ठीक है, तो इसने मुझे क्या दे दिया, ओके, तो जैसे ही हमारे पास बॉक्स नाम का कुछ मिल जाएगा तो हमें ट्रू कर देगा, यानी हमारा सिलेक्टर इसको मैच कर लेगा। और console.log ID1 डॉट मैचेस जैसे करेंगे हमें बॉक्स नाम की हमें यानी मिल जाएगा। बिकॉज क्लास नाम की कोई क्लास ही नहीं थी, तो इसलिए मैं क्लास का कोई, इसलिए मैंने फॉल्स करा था। और जब भी आप इसे मैच करोगे यहाँ पर आपको ट्रू दिखा देगा। तो ये तो आपको जो है यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर देगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स, और यहाँ पे कर देगा ट्रू। तो इस तरह से डॉट मैचेस का यूज कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्लोज की तरफ। क्लोज, अगर आपको क्लोज देखना है तो यही चीज़ हमारी सेम रहेगी। बस हम क्या करेंगे, ID क्लास बॉक्स ID यही रहेगा, दिस इज़ एलिमेंट 1। एंड हम इसके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर एक स्पेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और इस वाले ID को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे कि ID। और ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आते हैं यहाँ पे। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा एलिमेंट। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारे पास ये है ना, तो अब मैं यहाँ पर इसके अंदर एक स्पेन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेन बनाता हूँ, स्पेन, और स्पेन के अंदर मैं एक बनाता हूँ एक ID, और इसी को ही मैं इसका नाम दे देता हूँ SP1। और SP1 देने के बाद मैं देता हूँ इसका स्पेन 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास स्पेन भी आ गया, ID भी आ गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और मैं इसको यहाँ से भी इसको रीलोड कर लेता हूँ। और रीलोड करने के बाद तो देखो यहाँ पर आपको स्पेन दिखेगा। ठीक है, सो आते नोट्स की तरफ। हमने बात करी मैचेस की, हम बात करें एलिमेंट डॉट क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है, ये आपका CSS का होता है। ये चेक करता है कि आपका नियरेस्ट एसेंचर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो कि गिवन होता है CSS के अंदर। तो सिलेक्टर क्या करता है, आपके एलिमेंट को इटसेल्फ के अंदर चेक करता है, खुद को चेक करता है। ठीक है, उसी तरह से एलिमेंट डॉट कंटेनर क्या करता है, ये चेक करता है कि मेरा एलिमेंट A और एलिमेंट B इक्वल हैं तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। यानी आपको रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न ट्रू करता है जब आपका एलिमेंट B इनसाइड एलिमेंट A से बिल्कुल मैच करता है, यानी इक्वल होता है। तो हम देखो, हमने बात करी थी क्लोज की। क्लोज्ड इस तरह से ही काम करता है इसके अंदर। ओके, तो यानी आपको इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है ये। और इसके बाद हम बात करेंगे, तो हम बात करने वाले हैं इसके अंदर कंटेनर की और बात कर लेते हैं, कंटेनर क्या कहता है। तो कंटेनर को भी हम क्या करते हैं फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं
मैं यहाँ पर ना कंसोल करता हूँ एक बार, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्लोजिस्ट कैसे काम कर रहा है। कंसोल डॉट लॉग, जो हमारे पास स्पेन 1 है उसको डॉट क्लोज्ड करो, CLOSEST क्लोज्ड, और किससे चेक करना है हमें, डॉट बॉक्स से, ठीक है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, अब आपको दिखेगा। ओके, तो अब मैं दोबारा से यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो हमने क्या किया, लेट ID1 ली, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID1 लिया, और इसके बाद हमने क्या लिया, ID1 के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, ID1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार हटा के फिर हम इसको चेक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग SPAN1, जो हमारे पास SPAN1 था, जो हमने इसको SPAN1 नाम दिया था, कहाँ गया, हाँ तभी, ओके SP1, ठीक है, SP1 दिया था, ठीक है, तो SP1 दिया था। क्लोजिस्ट CLOSEST होगा, CLOSEST क्लोजिस्ट, और हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, और फिर हम इसको दोबारा रिफ़्रेश यहाँ से रिफ्लोड कर लेते हैं एक बार। तो देखो आपको यहाँ पर इन्होंने दिस इज़ एन एलिमेंट स्पेन ID दे दी और सब आपको दे दिया। तो इस तरह से आप जो है क्लोजिस्ट का इस्तेमाल करके आप नियरेस्ट एलिमेंट को चेक कर सकते हो। तो हम फाइनली अब इसके बाद हम देख लेते हैं कंटेंट्स किस तरह से काम करता है। तो यहाँ लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लेता हूँ ID1 डॉट कंटेंट्स, और मैं इसके अंदर लेता हूँ SP1। ओके, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर हमने ID के लिए लिया है, और यहाँ पर हमने जो है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको काट ही देता हूँ, फिर मैं इसको नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, और SP1 लिख के क्लोज की तरह मैं यहाँ पर लिख दूँ कंटेन। ओके, कंसोल डॉट एक ID के लिए चेक कर रहे हैं और एक कंटेन के लिए चेक कर रहे हैं, मीन्स एक ID के लिए और एक स्पेन के लिए। तो मैं जैसे मैं इसको जो है मैंने रिफ़्रेश किया, और अब मैं जो है यहाँ से इसको रीलोड करता हूँ, तो देखो इसने मुझे ट्रू फॉल्स कर दिया, ठीक है, ट्रू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें जो है काम होती हैं। इस तरह से हमने सीखा कि मैचेस, क्लोजिस्ट और कंटेन क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आई ये वीडियो तो आप इसको दोबारा देखना। तो आज के लिए सिर्फ वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम बात करेंगे, अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। सो अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट लेक्चर को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लो, और अमेजिंग से जावास्क्रिप्ट लेक्चर को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में क्लिक कर लो। तो फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग एक और नए लेक्चर के साथ। गुड।